सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तलहा, आप मुझे बताइए कि आपको बाइक का शौक है, बाइक राइड करने का? ऑफ कोर्स। आप कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं बाइक पे? हम साइकिल पे 200-300 किलोमीटर चला लेते हैं। क्या आप अगर आप मोटरसाइकिल की बात करेंगी तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, आप पाकिस्तान टूर कर सकते हैं। क्या हुआ है वर्दा कि थोड़ा वक्त पहले पाकिस्तान में एक हार्ली डेविडसन मोटर रॉड्स का ट्रेंड आया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने महंगी महंगी मोटरसाइकिलें खरीदी हैं। मैं बात कर रहा हूँ 50 लाख से भी ऊपर की मोटरसाइकिलों की, और फिर वो पूरा ग्रुप बनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवाएंगे भी, उनका नाम है जुल्फिकार अली। बिल्कुल, और ये लंदन गए हैं 27 दिन में, बाय रोड गए हैं लाहौर से, और मोटर बाइक पे ट्रैवल करके गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इनकी स्टोरी सुन के मुझे वो स्टोरी याद आ गई जो हम बचपन में पढ़ा करते थे और मूवी भी देखा करते थे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। उसमें यही दिखाया जाता है कि एक शख्स को पूरी दुनिया घूमने का शौक होता है, ऐसे दिन वो पूरी दुनिया घूमता है। जुल्फिकार भाई ने भी यही सोचा कि मोटरसाइकिल में मैं निकलूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। आई गेस कोई रिपोर्ट तैयार की हमने प्रोड्यूसर साहब जुल्फिकार साहब के सफर के ऊपर। रिपोर्ट नहीं है, जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइट जुल्फिकार साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बेहतर दुनिया कहते हैं गोल है, लेकिन हमारे यहाँ दुनिया बोल है। तो जब आपने दुनिया का सफर किया तो दुनिया बोल थी या गोल थी? अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल भी है और गोल भी है। तो अभी तक तो मैंने हाफ किया है इसको, तो मतलब लंदन तक आया हूँ। इसमें 12 मुल्क मैंने किए, तो नियरली 12,000 किलोमीटर सफ़र था ये। तो बोल तो हर जगह पे चलता रहा, सबके साथ जिनके साथ मुलाकातें हुई तो बोल बोलिया तो चलता रहता है। तो बड़ा अच्छा वेलकम रहा हर जगह पे। थोड़ा सा उन्हें कन्फ्यूजन थी कि ये पाकिस्तान से बाइक आई है, ये था क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई पाकिस्तान मेड बाइक निकली थी। तो पाकिस्तान नंबर प्लेट के साथ तकरीबन बहुत से लोगों ने जहाँ भी गया वहाँ पे इसकी फ़ोटोशूट किया उन्होंने कि जी पाकिस्तान की बाइक है, पाकिस्तान की बाइक ये था। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोग आपसे पूछते होंगे जुल्फिकार, वो यही होगा कि वीजा आपने कौन सा लगवाया था इतने सारे मुल्कों के लिए? उसके लिए मुझे तो वीज़ा ईरान का ही मैंने लिया था और अज़रबैजान का ऑनलाइन वो भी लिया था, और उसके अलावा बाकी मेरे पास क्योंकि ब्रिटिश नेशनलिटी थी तो मेरे लिए इतना मसला नहीं हुआ। तो जुल्फिकार, आपको किन मुश्किलात का कोई सामना करना पड़ा जाके रोड ट्रैवल करना, वो भी मोटर बाइक पे? टू बी ऑनेस्ट अगर पूछे तो कोई इतना मुश्किल नहीं लगा, बल्कि थोड़ा सा बोरिंग लगा मुझे, क्योंकि हम लोग जो एडवेंचर करते हैं पाकिस्तान में वो बहुत से मुश्किल रोड्स हैं, ऑफ रोड्स हैं ज़्यादातर। तो उसके लिहाज से ये वाला बहुत इजी था। डेली टारगेट होता था 400-500 किलोमीटर हमने चलना है, तो उसके लिहाज से बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना रोड, सीधी जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। हर जगह पे आपको साइन बोर्ड मिल रहे हैं, किलोमीटर्स पता चल रहा है, और आगे कितनी दूर पेट्रोल पंप आएगा वो भी आपको पता चल रहा है। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तान में करते हैं ऑफ रोड, और किसी भी जगह पे अगले गाँव का पता नहीं होता, अगले जगह का पता नहीं होता, रहना कहाँ है उसका पता नहीं होता, तो उस लिहाज से ये बहुत इजी था। तो यानी कि एडवेंचरस नहीं था, इसीलिए आपको ये बोरिंग लगा। जुल्फिकार, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आपकी उम्र 50 साल है, लग तो नहीं रहे आप, माशाल्लाह काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी क्योंकि हर साल हम टूर पे निकलते हैं और वहाँ पे हम जो नाश्ता राइड भी रखते हैं तो वो भी निकलते हैं। यहाँ भी हम इंग्लैंड में भी इसी तरह ही है। तो जितनी भी आप एक्टिविटीज़ रखेंगे ना तो ये हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके साथ काफ़ी फिटनेस आपकी रहती है माशाल्लाह। लेकिन एक चीज जो एक और सवाल जो लोगों ने आपसे बहुत पूछा होगा, यार कितने का पेट्रोल लगा? हाँ वो है, वो उसमें ये है कि क्योंकि ईरान गए तो वहाँ पे तो पेट्रोल नियरली मुफ्त था, 4 रुपये लीटर था हमारा पेट्रोल। तो उसमें हमने जो यूज़ किया वो गिनती नहीं हुआ। नियरली 18,000 हमारा लगा जो ईरान में लगा था। तो उसमें वो खाना वाना भी शामिल था, सारा था। उसके बाद फिर आगे मैं अपने जो मास्टर कार्ड है वो यूज़ करता रहा। उसमें नियरली मेरा 1500 पाउंड लगा टोटल। उसमें खाना भी है, रिहाइश भी है, वो सब कुछ ही है। सही। तो जुल्फिकार साहब, आपने बताया कि हर साल आप लोग ग्रुप की शक्ल में निकलते हैं। क्या आपको शौक है ट्रैवलिंग का? आप हर साल ट्रैवलिंग करते हैं इस तरह से? आगे मजीद कहीं और दूर जाने का आपका इरादा है मोटर बाइक पे, या अब सिर्फ पाकिस्तान में ही रहेंगे? नहीं, निकलेंगे जी और भी आगे तक, जहाँ जहाँ पे लोगों की आवाज़ें हैं। अभी बहुत से इंटरनेशनली लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल किया है अभी, और अमेरिका से भी है, आगे कनाडा से भी है, तो ऑस्ट्रिया से भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, शायद न्यूजीलैंड भी। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये दूर है लेकिन इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अब निकल आए हैं तो हर चीज़ करेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा शुरुआत हुई है, अभी पता चल गया है कि पाकिस्तान से बाहर क्या है। सही। जुल्फिकार, आपने एक ऐसी बात कर दी है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उनके जख्मों पे आपने नमक छिड़क दिए हैं, उनके जज्बात आपने मजरू कर दिए हैं।
आपने कहा ईरान में 4 रुपए का पेट्रोल था। जी जी ऐसा ही था। तो आगे कितने कितने का पेट्रोल था जरा बताइएगा जुल्फिकार भाई। आगे जो हमें मिला है वो नियरली यहाँ पे पूरे यूरोप में वो तकरीबन 2 यूरो का था। अभी वो भी महंगा हो गया है। अभी उससे आगे आया हूँ तो फिर 2.25 यूरो का था। अभी यहाँ पे इंग्लैंड में आए हैं तो 160 का था, तो अभी 160 से अब दोबारा 175 हो गया इसी हफ्ते। यहाँ पे भी बढ़ गया अभी, तो 15 पेंस बढ़ा है। सो मीन्स कोई 35-40 रुपए यहाँ भी बढ़ गया है। सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिला आपको? ईरान में मिला। वहाँ पानी जो था वो 10 रुपए की बोतल थी और पेट्रोल हमें 4 रुपए में मिला। सो देखें कि ये बात है कि वहाँ पे पानी जो है ना वो महंगा था और पेट्रोल सस्ता था। बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुनने के बाद ये प्लान कर रहे होंगे कि यार हम भी जो है जुल्फिकार साहब की तरह निकलें और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करें, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे उन्हें? जी निकलना चाहिए जी। देखिए जी, घर से निकलेंगे तो आपको गली का पता चलेगा, वो गली से निकलेंगे तो मोहल्ले का, मोहल्ले से आगे निकलेंगे तो शहर का। तो यही है दुनिया। इसी तरह ही निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे हर चीज़ की आपको तमीज़ होगी तो पता चलेगा। सफर की जुल्फिकार साहब कोई मेमोरी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ, गुड और बैड, योर कॉल? उसमें सिंपली मैंने हमेशा जो 91 से अब तक जितने भी टूर्स हमने ज़्यादा किए वो 99% मैंने ना वो ग्रुप की शक्ल में ही किए। तो इस तरह का सिंगल टूर जो है ये तुर्की से आगे जो मैंने किया ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेला था। और ग्रुप की शक्ल में हम लोग करते हैं वो हंसी मजाक, रास्ते में चलना, एक दूसरे से गपशप करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे बड़ा फीलिंग होती रही। उस पर मैं अपने जो क्लब के मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट साहब हो गए दूसरे, इनको बड़ा मिस किया। डॉक्टर उमर खान साहब है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ तुर्की तक आए इस बार, तो उन्हें बड़ा मिस किया। उन्होंने गाड़ी के मामले में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प भी की। डॉक्टर ज़काक ख्वाजा साहब, तो ये सारे मेरे दोस्त जो हैं इनको बड़ा मिस किया मैंने। अपनी 2 व्हील एडवेंचर ग्रुप की पूरी टीम को, क्योंकि वो हमेशा जब भी होते हैं उसमें मैकेनिक से लेके आगे हर काम हम खुद ही करते हैं, पंचर लगे या कुछ भी हो खुद ही कर लेते हैं। सही। तो टीम का बड़ा सहारा होता है ना कि टीम साथ है या नहीं है। इस बार मैं अकेला था तो हर चीज़ मुझे था कि मुझे खुद ही करना है। और एक अनजान मुल्क थे सारे, ज़बान भी नहीं आती थी वहाँ पे, वो ट्रांसलेट हम मोबाइल से यूज़ करते थे, तो ये थोड़ा सा था। लेकिन जब कर लिया तो अब लगता है कि बड़ा ईजी था। सही। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके तासुरात जानना चाहते हैं हम लोग, हम सब जानना चाहते हैं कि जब आपने इतना सस्ता पेट्रोल ईरान से भरवाया 4 रुपए लीटर, और फिर पाकिस्तान आके जब आपने पेट्रोल भरवाया तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? उस वक्त क्या लग रहा था आपको? पाकिस्तान तो अभी नहीं है, अभी तो मैं यूके में हूँ, इंग्लैंड में हूँ। तो लंदन में अभी जब भी जहाँ भी जाते हैं देखिए महंगा तो लगता ही है। जब तुर्की गया तो वहाँ पे भी महंगा लग रहा था। जब अजरबैजान में था तो वो 100 रुपये पाकिस्तान के हिसाब से रहा था, वो भी थोड़ा महंगा लगता है जब 4 रुपये के बाद। ईरान के बाद तो हर जगह ही महंगा लगता है, लेकिन ठीक है, ये सब इसी तरह चलता है। जुल्फिकार साहब, एक मेरा दोस्त बना था, एक शख्स, वो नीदरलैंड से चलना शुरू हुआ था, हॉलैंड से। उनका नाम है गुस वैन स्वान्स। ये साइकिल पे चले थे और वहाँ से चलते हुए पाकिस्तान पहुँचे थे ईरान के रास्ते से, और फिर वो अभी अफ्रीका में घूम रहे हैं। तकरीबन 25-30 हज़ार किलोमीटर वो साइकिल पर कर चुके हैं, अंदाज़ा कीजिए। तो उनकी साइकिल के ऊपर बड़ा सामान लगा होता था, आगे भी बैग्स लगे होते थे, पीछे भी बैग्स लगे होते थे, टायरों के ऊपर भी सारी अटैचमेंट्स होती थी ताकि वो अपना टेंट, खाने पीने का छोटा मोटा सामान। आपके सफ़र में आपने किस तरह की तैयारी की, क्या क्या सामान लेकर गए साथ? वो हमने क्योंकि काफ़ी अरसे से ये टूर कर रहे थे तो हमें तो पता था कि ये सारी चीज़ें जो है ना फजूल होती हैं। हम लोगों ने सिर्फ वही जो सूट होता है हमारा वो पहनना होता है। वो मैंने 2 जैकेटें रखी थी, एक मेरा वो जो ना पैंट थी, उसके अलावा मेरा ये 2 ट्राउज़र थे। इसके अलावा कोई सामान नहीं है मेरा। टी-शर्टें 2 हैं, वो तो चल रही हैं अपने क्लब की लोगों के साथ। तो इसके अलावा कोई सामान नहीं रखा क्योंकि कपड़े पहनने का टाइम होता नहीं है, कुछ भी नहीं। वो सारी जितनी मेरी तस्वीरें देखेंगे उसमें वही मेरी जैकेट है, वही वो हेलमेट है, वही चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। इवन शेव करने का भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि अगले दिन की प्लान करनी होती है रात को, तो वो उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। टारगेट होता है मेनली वो, इसमें देखे ना 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोगों में ज़रा कम है और जो जितने भी यहाँ के गोरे वगैरह इनमें थोड़ी ज़्यादा है। उसमें ये है कि उनके पास टाइम बहुत होता है, पीछे फैमिली नहीं है और जितने पैसे कमाते हैं उन्होंने अपने ऊपर ही लगाने हैं। तो हमने ये सब कुछ मैनेज करना होता है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर ही गए आफ्टर 50 इयर्स, लेकिन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जुल्फिकार साहब फॉर कमिंग ऑन दुनिया बोल है, एंड वी हैव हैड अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको सुनने के बाद और
आपकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का शौक चढ़ गया होगा कि भाई हम भी अब निकलेंगे दुनिया के टूर में। पाकिस्तान टूर कर लिया है, अब वर्ल्ड टूर करेंगे 24 डेज में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।